नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पप्पू यादव को जिता करके इतिहास रचा था और अब उसी पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रुपौली विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वह नया इतिहास रचने वाला रहा है और रुपौली से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जीत हासिल की है। तो पूर्णिया के इतिहास में यह लगातार दूसरा मौका है जब एक के बाद एक हुए दो चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। रुपौली में जहां आज चुनाव परिणाम आए हैं, इस चुनाव परिणाम में शंकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों, दोनों को बड़ा झटका दिया है और झटका तो उन्होंने पप्पू यादव को भी दिया है, जिन्होंने राजद प्रत्याशी बीमा भारती की जीत सुनिश्चित करने को लेकर के कई किस्म के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन तमाम दावे चाहे नीतीश कुमार के हों, तेजस्वी यादव के हों या फिर पप्पू यादव के हों, सारे दावे रुपौली में शंकर सिंह के सामने फुस हो गए और शंकर सिंह ने रुपौली में जो आज परिणाम आया है उस परिणाम के बाद यहां पे शंकर सिंह 8,204 वोटों की लीड उन्होंने 12वें राउंड की काउंटिंग खत्म होने के बाद हासिल की, यानी कि शंकर सिंह यहां जीत चुके हैं। शंकर सिंह को कुल वोट 67,782 आया है, जबकि उनके मुकाबले दूसरे नंबर पर यहां जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल रहे हैं, जिन्हें केवल 59,578 वोट आया है। इस तरीके से कलाधर मंडल 8,204 वोटों से पिछड़ गए और सबसे बड़ा झटका तो यहां बीमा भारती को लगा है, जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी थी और इतना ही नहीं 5 बार रुपौली से विधायक का चुनाव जीत चुके थे। इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जदयू से इस्तीफा दिया था और साथ ही साथ उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दिया था, राजद ज्वाइन किया और पहले वह पूर्णिया में चुनाव हारी। पूर्णिया में वह तीसरे नंबर पर रही थी और अब उसी तर्ज पे रुपौली में भी रुपौली की जनता ने बीमा भारती को पूरी तरीके से नकार दिया है और बीमा भारती यहां केवल 30,114 वोट ही ले आ पाई और जीतने वाले प्रत्याशी शंकर सिंह के मुकाबले 37,668 वोटों से पिछड़ गई। यानी कि अगर आप देखेंगे तो शंकर सिंह के मुकाबले बीमा भारती आधा वोट भी नहीं ले पाई और इतना ही नहीं वह तीसरे नंबर पे चली गई। तो शंकर सिंह ने यहां इतिहास रचा है। इस बार के चुनाव में कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे, तो जहां पहले नंबर पर शंकर सिंह रहे हैं, दूसरे नंबर पर कलाधर मंडल रहे हैं, तीसरे नंबर पर बीमा भारती रही है। वहीं अगर हम बात करें चौथे नंबर पर आने वाले प्रत्याशी की, तो रुपौली में चौथे नंबर पर नोटा आया है। जी हां, नोटा को रुपौली में 5,675 वोट आया है, जबकि 5वें नंबर पर लालू प्रसाद यादव नाम के निर्दलीय उम्मीदवार ने 1,418 वोट हासिल किया है। इन सब के मुकाबले जो अन्य उम्मीदवार थे उसमें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे दीपक कुमार को 915 वोट, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के चंद्रदीप सिंह को 885 वोट, आजाद समाज पार्टी के रवि रोशन को 743 वोट, निर्दलीय खगेश कुमार को 560 वोट, भारतीय सार्थक पार्टी के राजीव कुमार को 534 वोट, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के मोहम्मद शाहबाद आजम को 507 वोट, निर्दलीय अरविंद कुमार सिंह को 448 वोट आए हैं। तो तमाम प्रत्याशियों के मुकाबले शंकर सिंह ने यहाँ पे यह इतिहास रचा है और रुपौली से निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने का उन्होंने इतिहास कायम करते हुए आज जो यह चुनाव हुआ है इसमें 8,204 वोटों के अंतर से निकटतम प्रतिद्वंदी कलाधर मंडल को मात दी है और इसके साथ ही यह दूसरा मौका है जब शंकर सिंह विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इसके पहले फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीमा भारती को ही हरा करके तब शंकर सिंह ने विधायक का पहली बार चुनाव जीता था और अब एक बार फिर से उन्होंने यहाँ पे बीमा भारती और कलाधर मंडल दोनों को हराया है और दूसरी बार वह विधानसभा जा रहे हैं।